आखिर ये औरत अपने होठ में ये प्लेट क्यों पहन रही है? और क्या सच में मूवीज की तरह कोई दलदल हमें पूरा निकल सकता है? और आखिर ये हिप्पो पॉटी करने के साथ साथ अपनी पूंछ का हेलीकॉप्टर क्यों बना रहा है? और आखिर इस लड़की का ऐसा क्या नाम है जो कोई पहली बार में बोल ही नहीं सकता? और TMKOC की कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो सिर्फ 1% लोगों ने ही नोटिस की। तो वीडियो काफी मस्त है, इसलिए अभी से लाइक कर दो। नंबर 10, भाई इस लड़की का नाम इतना बड़ा है कि बोलते बोलते मुंह थक जाएगा, लेकिन नाम खत्म नहीं होगा। इस लड़की के नाम में 1019 लेटर्स हैं और इसका बर्थ सर्टिफिकेट 2 फीट लंबा है। मतलब इसका ऐसा क्या नाम है जो हम नहीं बोल सकते? आओ देखते हैं। It's Rose Shandy, Antonishan, Vision, Keishan, Simon, Drew, Shalinda, Shirkane, Ronquell, Ninja, Shimika, Shanet, Tamika, Shawa, Henry, Shakani, Sasan, Jinch, Manek, Sanka, Kanisha, Devon, Yvonne, Tony, Sivan, Tanki, Salva, Justin, Sajave, Lawyer, Vest, Parkinson, Direct Tay, Kativi, Sean, Oli, Lake, Shawa, Marie, Sanet, Shasman, Lawyer, my middle name is Kuyan Sacha. Your middle name? It's Kuyan Sacha Washington. Girl, please. Okay, go on. You're done? My middle name is Kuyan Sacha Washington, and my last name is Williams. चलो इससे छोड़ो, इससे मैं फिर कभी बोलूंगा। लेकिन अब इस जगह को देखो। इस जगह पर आके अगर आप खो गए तो सच में लोकेशन बताते रह जाओगे पूरी जिंदगी, क्योंकि ये जगह न्यूजीलैंड में है और इस जगह का नाम 85 लेटर्स का है, जो दुनिया में सबसे लंबा जगह का नाम है। ये लोग खुद देख लो। Where are we? We are in Taumata Whakata. Easy for you to say. नंबर 9, मूवीज में दिखाया जाता है कि दलदल किसी इंसान को पूरी तरह निगल लेता है, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दलदल की डेंसिटी इंसान से ज्यादा होती है। इसलिए कोई भी इंसान उसमें पूरी तरह नहीं डूब सकता। ज्यादा से ज्यादा कमर तक या चेस्ट तक ही डूब सकता है। ह्यूमन बॉडी नेचुरली फ्लोट करता है और अगर कोई घबरा जाता है और ज्यादा हिलता है तो निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर धीरे धीरे मूव किया जाए तो बाहर निकलना पॉसिबल हो जाता है। इसलिए जब भी दलदल में फंसो तो घबराओ मत, बस धीरे धीरे मूव करो। इतना करने से ही आप बाहर निकल जाओगे। नंबर 8, ये है च्युइंगम वॉल, जिसकी शुरुआत 1993 के करीब हुई थी। ये वॉल अमेरिका में है। यहाँ लोग थिएटर शो का इंतजार कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने अपने मुंह से च्युइंगम निकाल कर इस वॉल पर लगा दिया और उनको देखकर और भी लोग ऐसा करने लगे और इसी तरह ये एक ट्रेंड बन गया और ये दीवार च्युइंगम वॉल के नाम से फेमस हो गई। नंबर 7, हिप्पो जब पूप करता है तो अपनी पूंछ का हेलीकॉप्टर बना देता है और चारों तरफ अपना सामान फैला देता है। मतलब आराम से भी तो कर सकता है ना, पूंछ का हेलीकॉप्टर बनाने की क्या जरूरत है? तो देखो, इसके पीछे 2 रीजन है। तो असल में हिप्पो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो दूसरी हिप्पोस को बता सके कि ये मेरा एरिया है। और तो और मेल हिप्पो ये जानलेवा स्टंट इसलिए भी करते हैं ताकि वो फीमेल हिप्पो को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, जिससे फीमेल हिप्पो भागी भागी चली आए इस हिप्पोकॉप्टर से मिलने। नंबर 6, जो फुट स्टेप्स नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 में मून पर छोड़े थे वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। पर कैसे? तो सबसे पहले ये जान लो कि मून पर ना हवा है और ना ही पानी। इस वजह से जो चीज एक बार मून की सरफेस पर पड़ जाती है वो वहाँ कई हजारों सालों तक वैसी की वैसी ही रह सकती है। सिर्फ एक चीज चांद पर मौजूद फुट स्टेप्स को मिटा सकती है, माइक्रो मीटियोराइट्स। मून के सरफेस पर बहुत छोटे छोटे माइक्रो मीटियोराइट्स गिरते रहते हैं। ये धीरे धीरे निशान को कम कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में हजारों साल लग सकते हैं। और अगर मीटियोराइट्स डायरेक्ट फुट स्टेप्स पर गिरें तो फुट स्टेप्स तुरंत भी मिट सकते हैं। नंबर 5, आखिर ये औरत अपने लिप्स में ये बड़ी सी प्लेट क्यों पहन रही है? मतलब इनको अपने चेहरे की ऐसी तैसी करने में मजा आता है क्या? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मुर्सी ट्राइब में लोग अपने लिप्स में बड़ी गोल किले या वुडन प्लेट्स लगाते हैं, क्योंकि ये उनकी एक पारंपरिक रिवायत है जो सुंदरता, गर्व और कल्चरल आइडेंटिटी का प्रतीक है। ये ट्रेडिशन खासकर महिलाओं के लिए होता है। जब लड़की जवान होने लगती है तो उसके लोअर लिप में एक छोटा सा छेद किया जाता है और उसमें प्लेट डाली जाती है जो वक्त के साथ बड़ी हो जाती है। उनके लिए जितनी बड़ी प्लेट उतनी ज्यादा इज्जत और शादी के वक्त दहेज का मान होता है। बाहर के लोगों को ये अजीब लग सकता है, लेकिन उनके लिए ये गुरूर और विरासत है। नंबर 4, किंग कोबरा, जिसे साइंटिफिकली ओफियोफेगस कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है जो लगभग 18 फीट तक लंबा होता है और इसका नाम ही इसके खुराक से जुड़ा हुआ है। ओफियोफेगस का मतलब होता है स्नेक ईटर, क्योंकि ये दूसरे सांपों को खाने के लिए ही जाना जाता है। और इसका न्यूरोटॉक्सिक वेनम इतना पावरफुल होता है कि ये एक ही बाइट में एक हाथी को भी मार सकता है अगर वेनम काफी मात्रा में इंजेक्ट हो तो। इतना खतरनाक होने के बाद भी ये इंसानों से दूर रहना पसंद करता है, क्योंकि ये शाई नेचर का होता है और सिर्फ तभी अटैक करता है जब खुद को या अपने एक्स को खतरे में महसूस करता है। और ये दुनिया के कुछ गिने चुने सांपों में से एक है जो अपने लिए नेस्ट बनाता है। नंबर 3,
3, आपने स्कूल में ये तो पढ़ा ही होगा कि इंसान में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन इस दुनिया में और भी जीव मौजूद हैं। उनमें कितनी हड्डियां होती हैं? सबसे पहले चींटी में 0 हड्डियां, मेढक में 159 हड्डियां, मछली में 130 से 150 तक हड्डियां, हॉर्स में 205 हड्डियां, खरगोश में लगभग 210 हड्डियां, गाय में लगभग 207 हड्डियां, पिग में 223 हड्डियां, कुत्ते में लगभग 320 हड्डियां, कैट में 230 से 250 तक हड्डियां, हाथी में 326 से 351 तक हड्डियां, और लास्ट में सांप, जिसमें सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं, 400 से 1800 तक। और एक और फन फैक्ट, एक एडल्ट इंसान में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन एक न्यूबॉर्न बेबी में 270 हड्डियां होती हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे कई हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। नंबर 2, भाई जेनजी आखिरी जनरेशन है जो स्कूल की छुट्टी वाले दिन सुबह उठकर टीवी पर कार्टून्स देखती थी, और आजकल स्मार्टफोन का जमाना आ गया है। आज यूट्यूब और OTT एप्स ने सब कुछ ऑन डिमांड बना दिया है, जिससे हमें किसी भी कार्टून, मूवी या शो के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। भाई स्मार्टफोन ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि इसने आने वाली जनरेशन और जेनजी की गोल्डन मेमोरीज को भी छीन लिया। नंबर 1, TMKOC की कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो सिर्फ 1% लोगों ने ही नोटिस की। सबसे पहले एपिसोड 211, जब सभी सोसाइटी वाले नाच रहे होते हैं तो 717 पर हमें कैमरामैन देखने को मिलता है, और ऐसा नहीं है कि ये एक बार हुआ हो, बल्कि पहले भी ऐसा हो चुका है। एपिसोड 1082 में 1318 पर फिर से कैमरामैन देखने को मिलता है, और इसी तरह एपिसोड 1488 में जब अंजलि भाभी मेहता साहब को खाना खिला रही होती हैं, तो फिर से कैमरामैन दिखाई देता है। नंबर 2, अब एपिसोड 2842 में जब दया और जेठालाल एक दूसरे से वीडियो कॉल कर रहे थे, तब हमें देखने को मिलता है कि दया भाभी का वीडियो कॉल में उनका फोन भी दिख रहा है। तो आखिर कैसे जिस फोन से आप वीडियो कॉल कर रहे हो वही फोन कैमरा में कैसे दिख सकता है? नंबर 3, ये मिस्टेक 3529 एपिसोड की है, जब भीड़े सोसाइटी कंपाउंड में होता है तो एक गाड़ी उसे ठोकने ही वाली थी, लेकिन टाइम पर ब्रेक लग गए। तो इस सीन में भीड़े के पजामे का कलर येलो होता है, लेकिन अगले ही सीन में उसका पजामा व्हाइट कलर का हो जाता है। नंबर 4, एपिसोड 327 में अय्यर जब दया को कॉल करता है तो उसके हाथ में टेलीफोन होता है, और जब कॉल कट करता है तो उसके हाथ में मोबाइल फोन होता है। मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? ये तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आप ये जानते हो इन सिग्मा स्टैचूज के पीछे की सच्चाई आप नहीं जानते होगे? और दिल पे चलाई छुरियां वाला ट्रेंड इतना वायरल कैसे हो गया? और आखिर एरोप्लेन से पॉटी कहाँ जाती है? और नारियल के पेड़ इतने ऊंचे होते हैं फिर भी उनमें पानी कहाँ से आता है? और आखिर SRK ने इस छोटे से कैमियो के लिए कितने रुपए चार्ज किए थे? 5 करोड़ या 10 करोड़? वेल, इस क्वेश्चन के साथ साथ बहुत से क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे इस वीडियो में, तो जाओ और अभी इसे जाकर देखो।